क्या चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट बेहद जटिल प्रक्रिया है? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे कि 2.5 महीने बाद भी चीनी सेना फिंगर एरिया से पीछे हटने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। 14 जुलाई यानी मंगलवार को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की एक लंबी बैठक हुई। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी मंगलवार को और ये मीटिंग खत्म हुई देर रात 2 बजे, यानी कि 15 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। ये भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में चौथी बैठक थी, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर डिसएंगेजमेंट के लिए बुलाई गई थी। इस मीटिंग के खत्म होने के 36 घंटे बाद भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया और इस बयान में साफ तौर से भारतीय सेना ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पूर्वी लद्दाख से सटी हुई है, वहां पर भारत और चीन दोनों ही देश डिसएंगेजमेंट यानी कि दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाने के लिए प्रतिबद्ध तो हैं, लेकिन ये डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जो है बेहद ही जटिल है, यानी कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और साथ ही ये भी कहा भारतीय सेना ने कि ये डिसएंगेजमेंट होने के बाद बेहद जरूरी है कि कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन होता रहना चाहिए, यानी कि लगातार इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी हैं या नहीं है। साफ तौर से भारतीय सेना का जो इशारा था वो चीन सेना की तरफ था कि चीनी सेना हो सकता है कि डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाए, पीछे हट जाए, लेकिन बाद में फिर आगे आ जाए, इसलिए बेहद जरूरी है कि वेरिफिकेशन होता रहना चाहिए। साथ ही जो कहा है भारतीय सेना ने कि बहुत ही जो इंट्रिकेट यानी कि बहुत जटिल ये प्रक्रिया होती है, वो इसलिए कहा है क्योंकि जो पहले चरण का जो डिसएंगेजमेंट था, जो कि गलवान घाटी में, गोगरा पोस्ट में और साथ ही हॉट स्प्रिंग में जो हुआ था, वो तो माना जा रहा है कि सफलतापूर्वक हो चुका है पहले चरण का डिसएंगेजमेंट। वहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना दोनों ही 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे चली गई हैं, जिससे दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच में बफर जोन बन चुका है, यानी कि अब आई बॉल टू आई बॉल जो है दोनों देशों की सेनाएं नहीं है, टकराव की स्थिति कम हो गई है। साथ ही वहां पर जो सैनिकों की जो संख्या है वो भी काफी कम हो गई, यानी कि थिनिंग हो गई है वहां पर सैनिकों की संख्या, जिससे वहां पर ऐसा लगता है कि हालात सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय सेना ने कहा कि जटिल प्रक्रिया इसलिए है और जो आगे की डिसएंगेजमेंट के लिए जो कदम उठाए जाएंगे उस पर चर्चा हुई, यानी कि सिर्फ बातचीत हुई, अभी फैसला नहीं हुआ है। वो इसलिए कहा है क्योंकि जो फिंगर एरिया है, जो कि 8 से 5 का जो फिंगर एरिया है, वहां पर चीनी सेना जो है बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। और जो 15 घंटे की जो मीटिंग हुई वो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि चीनी सेना पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, फिंगर 8 से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि भारतीय सेना का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर स्टेटस क्यो, यानी कि जो अप्रैल महीने का जो स्थिति थी वही बना के रखनी चाहिए, यानी कि जहां जहां अप्रैल महीने में दोनों देशों की सेनाओं की पोजीशनिंग थी वहां पर उन्हें चले जाने चाहिए, यानी कि पीछे हट जाना चाहिए। जबकि जो चीनी सेना है उसने मई के महीने की शुरुआत में ही जो फिंगर एरिया है वहां से 8 से लेकर 4 तक वहां पर चीनी सेना ने अपना बहुत बड़ा जमावड़ा किया। वहां पर उन्होंने न केवल अपने सैनिक तैनात किए बल्कि वहां पर बंकर और अपने कैंप भी वहां पर बना लिए। साथ ही एक हेलीपैड भी उन्होंने जो फिंगर एरिया नंबर 5 है वहां पर बनाया। तो भारतीय सेना का इस मीटिंग में साफ तौर से कहना था कि जो स्टेटस क्यू अगर हमें मेंटेन करना है, यानी कि वही परिस्थिति फिर से लानी है, तो उसके लिए चीनी सेना को 8 नंबर फिंगर एरिया से पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने तक जो चीनी सेना थी वो फिंगर नंबर 8 के पीछे थी, सिरीजैप में और खुरनाक फोर्ट में थी, वहीं पर चले जाने चाहिए और तभी जो है डिसएंगेजमेंट जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। आपको बता दें कि 30 जून को भी दोनों देशों के कोर कमांडर्स में बातचीत हुई थी पहले चरण के डिसएंगेजमेंट के लिए, गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के। उसके बाद 5 जुलाई को दोनों देशों के जो विशेष प्रतिनिधि हैं, यानी कि भारत की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल हैं और चीन की तरफ से जो उनके काउंसलर हैं और विदेश मंत्री वांग यी, इन दोनों के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें दोनों देशों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस बात पर सहमत हुए थे कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया यानी कि जो अप्रैल महीने की जो स्थिति है वही फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगी। लेकिन अब जो 14 जुलाई की मीटिंग हुई, 15 घंटे लंबी मीटिंग जो हुई, जो अब तक की सबसे लंबी मीटिंग मानी जा रही है भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में जो हुई है, चौथी मीटिंग थी ये। तो ये उसमें चीनी सेना कहीं ना कहीं इस बात को के लिए अड़ी हुई है कि वो अपनी सेना की जो प्रेजेंस है, यानी कि सैनिक जो है वो फिंगर नंबर 5 से 8 तक बना के रखना चाहती है। जबकि डिसएंगेजमेंट की जो पहला चरण था उसमें भारतीय सेना खुद 4 नंबर फिंगर एरिया से पीछे 3 और 2 पर पहुंच गई थी, जहां पर भारतीय सेना यानी कि ITBP की पहले से ही एक धन सिंह धाबा पोस्ट है वहां पर चली गई थी। ये परमानेंट पोस्ट थी। भारतीय सेना ने इस दौरान जब टसल चल रही थी, टकराव चल रहा था, तब अपनी एक टेम्परेरी पोस्ट 4 नंबर फिंगर एरिया पे भी बनाई थी। और ऐसे ही चीनी सेना ने भी जो 4 नंबर की रिज लाइन है उसके ऊपर आकर बैठ गई थी और 4 और 5 के बीच में उन्होंने कैंप बना लिए थे। चीनी सेना ने अभी जो 4 और 5 के बीच में जो कैंप पीछे कर लिए हैं, लेकिन उनके रिज लाइन पर अभी भी सैनिक ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर मौजूद हैं। और अब ये कहना है चीनी सेना का कि वो सैनिक तो हटा लिए, लेकिन कुछ सैनिक जो है वो फिंगर एरिया में वो हमेशा के लिए परमानेंट यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, जो कि भारतीय सेना इसके लिए तैयार नहीं है।
साथ ही डेप्सांग प्लेन में भी जो चीनी सेना है उसने बहुत बड़ा अपना जो बिल्टअप कर रखा है, वहाँ पर टैंक, तोप और उनके अपने खुद के सैनिक जो है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जो चीनी सेना है वो अपना बिल्टअप कम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि जो अभी डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया चल रही है, इसमें अभी और जो राजनीतिक और सैन्य स्तर दोनों पर बातचीत होगी, तभी ये माना जा सकता है कि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया अब पूरी हुई। फिंगर एरिया और डेप्सांग प्लेन में जो हैवी बिल्टअप कर रखा है उसको पीछे करने में यानी कि कम करने में आनाकानी कर रही है। यही वजह है कि जो भारतीय सेना ने 36 घंटे बाद ये बयान जारी किया और इस बीच में यानी कि बुधवार को 15 जुलाई को भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख हैं, उन्होंने अपने सभी कमांडर्स के साथ एक बड़ी बैठक की। उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग भी की। जो चाइना स्टडी ग्रुप है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LEC पर भारत का जो सबसे प्रमुख जो एडवाइजरी ग्रुप है सरकार का, उसको ब्रीफिंग की। इस चाइना स्टडी ग्रुप के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाली हैं। साथ ही इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, रक्षा सचिव और गृह सचिव भी इसके सदस्य हैं। जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके जो प्रमुख हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। उन्होंने ब्रीफिंग की और उसके बाद फिर ये बयान भारतीय सेना का जारी किया गया डिसएंगेजमेंट को लेकर। इस बीच में शुक्रवार को यानी कि 17 जुलाई को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेह लद्दाख के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन का दौरा है उनका, जिसमें पहले दिन वो लेह लद्दाख में रहेंगे और यहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में फर्स्ट हैंड अकाउंट लेंगे। साथ ही जो भारतीय सेना की तैयारी है, ऑपरेशनल तैयारी क्या है, और उसका भी जायजा लेंगे कि अगर कोई मुश्किल आती है, कोई चुनौती आती है चीन की तरफ से, तो भारी भारतीय सेना की तैयारियां कैसे हैं उसका भी जायजा लेंगे। शनिवार को रक्षा मंत्री फिर श्रीनगर की यात्रा पर चले जाएंगे और वहां पर वो जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है और साथ ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान से सटी हुई LAC है, वहां पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।